जन्म कर्म च भूया प्रपक्षतम ब्रह्मण व्यासो सत्यवती सुता। आप लोगों ने विश्राम के पूर्व की कथा में सुखदेव स्वामी के जन्म का चरित्र सुना। परीक्षित जी महाराज का जन्म चंद्रवंश के बीच में हुआ। कौरव पांडव वंश के बीच में जो सर्वप्रथम राजा थे वो राजा थे जी शांतनु जी महाराज। राजा शांतनु का विवाह गंगा जी के साथ में संपन्न हुआ। जिस समय विवाह संपन्न हुआ उस समय राजा ने गंगा जी के साथ में एक शर्त रखी। बोले देवी या ये समझिए गंगा जी ने शर्त रखी, मैं आपके साथ में विवाह तो कर रही हूँ लेकिन संतान उत्पन्न नहीं करूंगी, और अगर संतान पैदा करूंगी तो जो भी बालक मेरे द्वारा जन्म लेगा उसे मैं अपने बेटे के बीच में बहा दूंगी। और जिस दिन आपने मुझे टोकने का प्रयास किया उसी दिन मैं आपको छोड़ करके वापस आ जाऊंगा। बोले राजा ने विचार किया कि देवी ये बात अच्छी तो नहीं है। विवाह क्यों किया जाता है? ग्रस्त भोगने के लिए। और ग्रस्त क्यों भोगा जाता है? वंश वृद्धि के लिए। अगर तेरे द्वारा हमारे वंश की वृद्धि नहीं होगी तो फिर क्या मतलब होगा? लेकिन चलो कुछ समय में राजा ने ग्रस्त का सुख भोगा। ग्रस्त भोगते भोगते गंगा जी के द्वारा जन्म लेने वाले 7 पुत्रों को गंगा जी ने अपने बीच में प्रवाहित कर दिया। और जब 8वें बालक का जन्म हुआ गंगा जी उसे भी लेकर के जाने लगी। सोई राजा ने गंगा जी का हाथ पकड़ लिया। देवी तुमने मेरे 7 बालकों को अपनी धारा में ले जाकर के प्रवाहित कर दिया, अब मैं इस बालक को नहीं ले जाने दूंगा। बोले महाराज अगर आप मुझे ले जाने नहीं दोगे तो फिर मैं अब राजा की वासना उसे अभी तक तृप्ति नहीं हुई। महाराज गंगा जी का जो 8वां पुत्र था जिसको राजा ने अपने साथ में रखा उस बालक का नाम रखा गया देवव्रत। पिता की सेवा करने के लिए लगे। 16 वर्ष की थी जिनकी आयु हो गई। एक दिन राजकुमार देवव्रत पिता के सामने जाकर के कहने लगे कि पिताजी आपके मुखारबिंद के ऊपर उदासी कैसे आ रही है? इसका क्या कह रहे हैं? एवातिया तो हम द्राक्षम बिबिना घोरपति भयाकार व्यालोक शिवाजी पूज्य पिताजी मैंने अब से पहले कभी आपको उदास मुद्रा में नहीं देखा। आज
आप अपनी उदास होकर क्यों बैठे हो? इसका क्या कारण? राजा ने कहा पुत्र ऐसी बात नहीं। बोले कि कोई ना कोई बात है, सत्य बात बताइए। आप अपनी उदास मुद्रा में कैसे विराजमान हो रहे हैं? जब देवव्रत ने विचार किया कि पिताजी आपके आदेश का पालन धीमर ने नहीं किया, अगर ऐसा है तो मैं जाता हूं और धीमर से बात करके आओ। महाराज धीमर के पास में गए। देवव्रत ने जाकर के कहा धीमर से, बोले तुम्हारी कन्या का विवाह हमारे पिता के साथ में संपन्न कर दिया, मगर उसने मना कर दिया। कहने के लिए लगे राजकुमार मैं तुम्हारे पिता के साथ में विवाह को संपन्न कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मेरी कन्या के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हो वही राजगद्दी का अधिकार प्राप्त करे। देवव्रत ने विचार किया ये तो सारी बात मेरे ऊपर ही आ गई, जबकि राज्य करने का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र का होता है, बड़े बेटे का होता है। अधिकार तो मेरा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने पिता के सुख के लिए और मैं ये त्याग कर दूंगा। बोले मैं विश्वास कैसे करूं तुम्हारी बात का? तो गंगा जी की तीर में खड़े हो गए, अंजलि बना करके गंगा माता का जल अंजलि में ले लिया, दोनों हाथ ऊपर पर उठाए, ऊपर पर उठा करके और कहने लगे मैं सूर्य नारायण को साक्षी मान करके, आकाश को साक्षी बना करके, पृथ्वी को साक्षी बना करके, दिशाओं को साक्षी बना करके, गंगा जी को साक्षी मान करके आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। ये घोर और कठिन प्रतिज्ञा की। उसी प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम उसी दिन से और भीष्म हो गया। भीष्म मन कठिन प्रतिज्ञा करने के कारण ही और इनका नाम भीष्म हुआ। जो महाभारत के बीच में गंगा पुत्र भीष्म के नाम से जाना जाता। महाराज समय आने पर धीमर ने अपनी कन्या का विवाह राजा शांतनु के साथ में संपन्न किया। इस कन्या के 3 नाम थे। एक नाम था इसका सत्यवती, दूसरा इसका नाम था मत्स्योदरी, मछली के द्वारा उत्पन्न हुई थी, और तीसरा इसका नाम था योजनगंधा। एक ही योजन की दूरी तक इसके शरीर से चंदन की जैसी सुगंधी आती थी, तो इसका नाम हुआ योजनगंधा। अब तो मेरे भाई बहन राजा ने धीरे धीरे सत्यवती के साथ में कृष्ण का सुख होगा। समय आने पर माता शिशूनां निधनं सुतानां निसम्यघोरं प्रतिरप्यमानं तद्वादिवस्त्वान् कलाकुलाक्षी तां सान्तयन्नाः किरीटमाली।
मेरे भाई बहन, जैसे कहा ठाकुर जी की कृपा, भगवान की माया, दो पुत्रों को जन्म दिया, माता सत्यवती ने, चित्रांगद और बुद्धि। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हो गए। विष्णु जी महाराज ने स्वयं का विवाह किया नहीं। काशी देश के राजा के यहाँ 3 कन्या थी। 3 कन्याओं का स्वयंवर किया राजा ने। विष्णु जी महाराज स्वयंवर के बीच में से तीनों राजकुमारियों का हरण करके ले आए। जो बड़ी बड़ी अम्बा नाम की कन्या थी, उसका तो परित्याग कर दिया। निर्जन वन के बीच में जाकर के चिता बना करके आत्मदाह करके वो जलकर के समाप्त हो गई। दूसरे जन्म में बीच में जाकर के वही कन्या राजा द्रौपदी के यहाँ जाकर के जन्म लेती है और शिखंडी नाम से महाभारत में विख्यात हो जाती है। दूसरे जन्म में वो शिखंडी बनी। अंबिका और मालिका नाम की ये दोनों कन्याएं, चित्रांगद और चित्रवीर्य के साथ में दोनों का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात राजा का चौथा फनाना, एक समय ऐसा गया कि राजा शांतनु स्वर्ग को चले। सत्यवती माता वैदिक जीवन को और व्यतीत करने लगे। देवव्रत नाम के जो राजकुमार है, वो अपनी माता के लिए सुंदर सुंदर और उपदेश देने के लिए लगे। हे मां, इस संसार के बीच में कोई का कोई नहीं, ना कोई साथ में आया, ना कोई साथ में जाएगा। ये नाते रिश्ते जो बने ना, यही आकर के बने और यही के यही वो सारे रिश्ते समाप्त हो जाते। केवल जीवन को व्यतीत करने के लिए और संसार के लोग, ये जीवात्मा यही आकर के नाते रिश्ते निभाने की चेष्टा करता है और वहां से अकेला आया और अकेला ही उसे जाना पड़ता। सब जगह से मन को हटाओ और भगवान का स्मरण करो। माता जी को उपदेश दे। रोज का नियम था, देवव्रत नाम के राजकुमार माता जी के कक्ष में जाते और माता के साथ में सत्संग किया करते थे। चित्रांगद और चित्रवीर्य दोनों के मन के बीच में एक पाप पैदा हो गया। क्या पाप हुआ? पाप, वो पाप किसी के मन में भी पैदा हो सकता है। पाप करने से नहीं लगता। आप ये मत समझना कि महाराज हमने पाप थोड़ी किया जो हमें लगेगा। नहीं, देखने से भी पाप लगता है, सुनने से भी पाप लगता है, मन में विचार आने से भी पाप लगता है, उंगली करने से पुण्य भी लगता है और उंगली करने से पाप भी लगता है। अगर कोई दुराचारी आदमी बैठा है, पापी आदमी बैठा है और आपके सामने किसी और की निंदा कर रहा है और आप अगर उसकी हमें मिला रहे हो, तो जितना अपराधी जितना पापी वो है ना, उतने पापी आप भी बनो। इसलिए
इन दोनों भाइयों के मन में एक पाप पैदा हो गया जिसको कहते हैं मनसा पाप। अब मनसा पाप क्या होगा कि कछु करे ये जन्म की आज कछु रब लोसा, ये दोनों भेले भये डालो मनसा पाप। कुछ तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध, क्योंकि महावीर पाप करके आया और यहाँ मनुष्य की देह में तो आ गया, लेकिन मनुष्य के शरीर में भी आकर के जब पाप करने लग गया तो फिर दोनों जन्मों के पाप इकट्ठे हो गए। और दोनों जन्मों के अगर पाप इकट्ठे हो गए ना तो ऐसे व्यक्ति के मन में निश्चित रूप से वो मनसा पाप पैदा होगा, निश्चित रूप से, और मनसा पाप उत्पन्न होगा। मेरे भाई ठाकुर जी के पास भगवान की माया सब प्रतिनिधिता सर्वप्रोपेक्षको कैशवाभ्राति मेता मात्माराम सम्यस। महाराज दोनों भाइयों के मन में जब जब पाप पैदा हुआ उत्पन्न हुआ उसी समय में बीच में ठाकुर जी की माया भवन की कक्ष में रोषत्राण में से ये देखने लगे कि भीष्म जी महाराज रोजाना सायंकाल के समय में हमारी माता की कक्ष में क्यों जाते। सत्यवती माता विराजमान है सैया के ऊपर और चौकी के ऊपर गद्दी लगा करके भीष्म जी महाराज बैठे हैं और माता को सुंदर उपदेश देते। अब मैंने आपसे कहा कि भगवान के सत्संग में और भगवान की कथा में श्रीमती निद्रा देवी आ जाती है। श्रीमती निद्रा देवी कौन? ये श्रीमान कुंभकर्ण जी की धर्मपत्नी है। अब माता को निद्रा देवी आ गई तो माता सत्संग की चर्चा सुनते सुनते और सैया के ऊपर ही लेट गई। माता के दोनों चरण नीचे लटके के लटके रह गए, लटके के लटके रह गए। भीष्म जी ने विचार किया कि माता का आधा शरीर सैया के ऊपर और आधा शरीर नीचे लटक रहा है तो माता का तो बड़ा कष्ट हो। क्या करना चाहिए? हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि प्रतिज्ञा लेकर रखी मैं स्त्री जाति को स्पर्श भी नहीं करूंगा, चाहे मेरी माता ही क्यों ना हो। अब क्या करना चाहिए? अपना दुपट्टा ले लिया और दुपट्टा लेकर के माथे के ऊपर एंडुआ बनाया और एंडुआ बना करके माता के दोनों चरण मस्तक के ऊपर धारण कर मस्तक के ऊपर धारण करे और दोनों चरण धारण करके सीधी सुना। अब तो मेरे भाई दोनों चरण उठा करके सीधे सुनाई माता को। इस चरण को दोनों के दोनों भैया देते
इन्होंने विचार किया कि हमने तो अनर्थ कर दिया, हमने तो अन्याय कर दिया, हमारे भैया तो बिल्कुल सही है, ये मनसा पाप हमारे अंदर में पैदा हुआ, अब ये पाप कैसे शुरू हो। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में दोनों भैया आ गए और आकर भीष्म जी की कक्ष के दरवाजे पर खड़े हो। भीष्म जी जब जग के आए, जैसे दरवाजा खोला तो दोनों भाई ने प्रणाम किया, दादा भाई प्रणाम। कौन? चित्रांगद विचित्र भी जी भैया। अरे भैया, आज इतने जल्दी ब्रह्म मुहूर्त के बीच में आप लोग कैसे आए? आप लोग कैसे पधारे? बोले भैया, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। बोले क्या? बोले ये बताइए, अगर मान लो किसी को मनसा पाप पैदा हो जाए तो ये मनसा पाप का प्रायश्चित क्या है? मनसा पाप का प्रायश्चित क्या है ये बता दो। भीष्म जी ने ये पूछा कि मनसा पाप हुआ किसको? ये नहीं पूछा, उन्होंने तो पश्चाताप पूछा और उसका सार भीष्म जी महाराज ने बता दिया। बोले भैया, जिसको मनसा पाप हुआ है बोलो एकांत निर्जन बन के बीच में जाए और 1500 वर्ष पुराना पोला पीपल का वृक्ष देखे और पोला पीपल का वृक्ष देख करके ऊपर को पैर और नीचे सिर करे और सिर के नीचे अग्नि प्रज्वलित करे और वो अग्नि की धुआं धीरे 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 श्वास के साथ में शरीर में प्रवेश करेगी। समझो उसके पाप घुट घुट करके धुआं के साथ में निकलते हुए चले जाए। अब तो महाराज जैसे इस तरह से कहा, भगवान की माया, ठाकुर जी की कृपा, दोनों भाई चले एकांत निर्जन बन के बीच में गए। नए खिलाड़ी तो थे, ऐसा ही किया, ऊपर को पैर नीचे मस्तक किया और जैसे अग्नि प्रज्वलित करी सो प्रचंड रूप में अग्नि तेज रूप में और प्रज्वलित हो गई। दोनों भैया जल के नष्ट हो, जल के नष्ट हो गए दोनों भैया। जब दोनों भैया जल के नष्ट हुए अब तो अंबिका और अंबालिका दोनों रानी और वैदिक जीवन को व्यतीत करने लगे। अब घर में तीन रानी वैदिक ताकत प्राप्त हो गई, स्वयं तो महारानी और दोनों पुत्र बन। अब महाराज कैसे वंश की वृद्धि होगी? सत्यवती माता के जो ज्येष्ठ पुत्र थे, कौन थे? व्यास महाराज। व्यास महाराज का जब जन्म हुआ, व्यास महाराज के नेतृत्व में दासी को देख करके व्यास प्रसन्न हो गए।
सत्यवती माता को कहने लगे, माँ ये जो तेरी दासी है ना, इस दासी के गर्भ से बहुत ही सुंदर भगवत धर्म पर आए और भगवान की भक्ति करने वाला बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष, बड़ा नीति को जानने वाला और सुंदर बेटा पैदा होगा। मेरे भाई बहन, बड़े नीति बुद्धिजीवी बुद्धिमान पुत्र होने का वरदान दे दे। समय आने पर अब ब्याजी महाराज को वरदान दे करके चले। अब तो तीनों देवियां गर्भवती हो गई। धीरे 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 समय आया। समय आने पर तीनों देवियों के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जो देवी नेत्रों के ऊपर पट्टी बांध के आई, उसके द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र। जो देवी पीला रंग लगा करके आई, उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम रखा गया पांडु। और जो दासी सुंदर श्रृंगार बना करके आई, उसका जो बेटा हुआ, उसका नाम रखा गया विदुर जी महाराज। विदुर बड़े नीति के पुरुष थे। विदुर जी महाराज भगवत धर्म पर आए, मैं प्रति रहने वाला, जिनका सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सेवा करते करते ऐसे विदुर जी महाराज। अब मेरे भाई बहन, तीनों देवियों के से तीन पुत्र उत्पन्न हुए। धीरे धीरे फिर समय आया, तथा प्रादुष्कलं तेया प्रचल्यं शर्वतो दिशं प्राणपदं विप्रेक्ष्य विष्णु जिष्णुरुवाच। मेरे भाई बहन, अब विचार किया आगे इनके वंश की वृद्धि कैसे हो। राजा पांडु के दो विवाह हुए। बड़ी रानी का नाम था कुंती और छोटी का नाम माद्री। धृतराष्ट्र की रानी का नाम था गांधारी। अब आपको एक बात बताएं, पहले राजा महाराजा ज्यादातर विदेश में जाकर के शादी विवाह किया करते थे। आज के लोग अगर विदेश में जाकर के विवाह करते हैं ना, तो लोग बड़ा आश्चर्य करते, बोले देखो जी, इससे हमारा देश इतना लंबा चौड़ा है, इतना बड़ा देश है, यहाँ तो इनके लिए और सुंदर कन्या मिली नहीं, और विदेश में जाकर के और विवाह करके लाया। लेकिन मेरे भाई ये परिपाटी बहुत पुरानी है, राजा महाराजाओं के समय से। आपको बताएं, अर्जुन की ससुराल कहाँ थी, पांडु की कहाँ थी, धृतराष्ट्र की कहाँ थी। एक संगीत के माध्यम से मैं आपको बताऊं, और आपको ये भी पता लगेगा। लोग कहते हैं कि आज के विज्ञान में कितनी तरक्की करी है, लेकिन हम कहते हैं कि आज का विज्ञान कुछ नहीं। आज आप अपने नेत्रों से जो आज का विज्ञान देख रहे हो ना,
ये विज्ञान हजारों वर्ष पहले, लाख वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनि महर्षियों ने इस विज्ञान की स्थापना कर दी। आज के वैज्ञानिक तो विज्ञान की नकल कर रहे हैं। आप लोग कहेंगे महाराज जी विज्ञान में क्या है? मोबाइल में यहाँ से लेकर के विदेश में बात हो रही है और वीडियो कॉलिंग चल रही है, एक दूसरे का फोटो आ रहा है। ये क्या है? टेलीविजन क्या है? तो आपको पता है जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था, व्यास जी महाराज ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करी। धृतराष्ट्र ने कहा था बोले महाराज मैं तो मित्रों से अंधा हूं, मैं महाभारत देखूंगा कैसे? व्यास जी ने कहा कि सुनो, चिंता मत करो, महाभारत हुआ कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। और राजा धृतराष्ट्र थे हस्तिनापुर में, महलों के बीच में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्मेतायु सभा मामका पांडवश्चैव किं कुर्वते संजया। धृतराष्ट्र कहने के लिए लगे संजय से, अरे संजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बीच में क्या हो रहा है ये बता। तो व्यास जी महाराज दिव्य दृष्टि प्रदान करके गए तो कहा कि कुरुक्षेत्र में जो महाभारत की लीला चले गई ना, वो तुम्हारे सीधे हाथ की हथेली में सारी लीला और नजर आ जाएगी। जैसे टेलीविजन में नजर आती है ना, इस तरह से इसको देखते और राजा को समाचार सुनाते रहे। अब बताइए तो उसकी नकल पर टेलीविजन और ये मोबाइल की व्यवस्था की गई। लोग कहते हैं बोले महाराज 4 किलोमीटर दूरी पर ट्यूबवेल हो रहा है, बोरिंग खरखरवाई बोले 3-4 किलोमीटर दूर खेतों में, और पाइपलाइन के द्वारा हमारे घर में नल की व्यवस्था हो रही है। 4 किलोमीटर दूरी से और पानी आ रहा है अंडरग्राउंड। ये ट्यूबवेल की व्यवस्था कैसे आई? आपको पता है जिस समय विष्णु जी महाराज, आवाज समझ में आ रही? कमरी भैया ऐसा करो तो लोगों को ज्यादा समझ में आए। थोड़ा और इसको सही मेरे भाई विष्णु जी महाराज सरसैया के ऊपर पड़े हुए, सरसैया के ऊपर पड़े हुए कितने दिन तक रहे? 53 दिन। 53 दिन तक शरीर के बीच में से एक बूंद लहू सारा का सारा निकल गया, शरीर निश्चित हो गया। इनको इच्छा का बरबाद था। जब सूर्य नारायण उत्तरायण को आ जाएंगे तब मैं प्राणों का त्याग करूंगा। दक्षिणायन से उत्तरायण और जब सूर्य आया तब विष्णु जी महाराज ने और प्राणों का त्याग किया। तो विष्णु जी का कंठ सूख गया। अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन ने
तरकश से बाण निकाला, गांडी धनुष के ऊपर चढ़ाया और जैसे पतंग चाटू खींच करके और जैसे ही बाण दिया सो मेरे भाई एक बाण के बीच में से गंगा जी को ये लोग ट्यूबवेल की व्यवस्था कराने लगे ना, ये उसी की नकल। एक संगीत के माध्यम से आपको बताएं, आप भी गाइएगा। अरे भारत देश आज तेरी भई ख्वारी अमेरिका, अर्जुन अमेरिका गया और पांडु ईरान। धृतराष्ट्र की कहां थी? बोले काबुल। धृतराष्ट्र तो गए काबुल के लोग कहते बोले देखिए आज की विज्ञान ने कितनी तरक्की करी है। बोले क्या तरक्की करी है? अजल का पानी पीने वाले कहते हम विज्ञान, अजल का पानी पीने वाले कहते हम विज्ञान। अर्जुन में विषम के कारण, अर्जुन में विषम के कारण
भीषम के कारण अर्जुन ने भीषम के कारण और गंगा जी को बाहर निकाल दिया जिसका नाम हुआ गंगा। गंगा जी की नाम के आगे क्या लगा? बाण गंगा। ये मई से प्रकट बाण के द्वारा उत्पन्न हुई। फिर लोग कहते हैं, बोले देखो महाराज आज के विज्ञानियों ने तो और तरक्की करी है। क्या तरक्की करी है? बोले आकाश मार्ग के बीच में हवाई जहाज उड़ कर जा रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ कर जा रहा है। ये विज्ञान की तो देन है। कितने टन वजन होता है और इतने टन भारी लोहे को आकाश में उड़ा दिया। लेकिन आपको ये पता है हेलीकॉप्टर में कितने आदमी आते हैं? 5, 6, 8, इससे ज्यादा नहीं है। हवाई जहाज में कितने आए? 100, 50, 200, 500, 800 या 1000, इससे ज्यादा उसमें भी नहीं आते। मेरे भाई बहन उधर देखिए, जिस समय मैंने रघुनाथ जी लंका के ऊपर चढ़ाई प्राप्त करके आए, विजय श्री प्राप्त करके आए, पुष्पक विमान में बैठे और पुष्पक विमान में जब बैठ करके आए, जानकी जी, लखनलाल, हनुमान जी और साथ में वाली सेना। तो ये विमान श्रेष्ठ है वो विमान सबसे बड़ा विमान। अंग्रेजों के हवाई जहाज में बैठे आदमी ढाई, अंग्रेजों के हवाई जहाज में बैठे आदमी ढाई, अंग्रेजों के हवाई जहाज में बैठे आदमी ढाई, अंग्रेजों के हवाई जहाज में बैठे आदमी ढाई। सिया राम के पुष्प विमान में, सिया राम के पुष्प विमान में, रामचंद्र जी के पुष्प विमान में, रामचंद्र जी के पुष्प विमान में, विमान के बीच में बैठ के आया और साथ में जानकी जी विराजमान। उस विमान की होड़ आज का विमान कदापि नहीं कर सकता। फिर लोग कहते हैं, बोले महाराज हावड़ा शहर
के बीच में जो पुल बनाया ना, बोले आपने देखा होगा, सुना होगा, उसके जैसा पुल सारे देश में कहीं नहीं। लेकिन हम भैया हमारा शहर का क्या नाम लेना, अगर आपको पुल देखना है ना तो बोलो तो आज यहाँ पुल को देख कर रे लोग बकी, आज यहाँ पुल को देख कर कहते लोग बकी। अरे श्वेत बंदर रामेश्वर देखो, श्वेत बंदर रामेश्वर देखो, श्वेत बंदर रामेश्वर देखो, श्वेत बंदर रामेश्वर देखो। मेरे भाई वो भी विज्ञान था और आज का भी विज्ञान, लेकिन आज का विज्ञान, क्योंकि उस विज्ञान की आज के वैज्ञानिकों ने और नकल करी आगे चल करके, और सूर्य महाराज कहने के लिए लगे राजन धर्मराज सत्यवम करुणं निर्लिप्तं समं राजा धर्मशुचो राजा प्रजाला द्वन्द्वचो दुजा। महाराज विष्णु जी महाराज निवास कर रहे हैं, इधर देखिए समय आने पर जैसे धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, राजा पांडु के 5 पुत्र उत्पन्न, 3 पुत्र हुए थे कुंती माता के द्वारा, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। ये कुंती माता के द्वारा, नकुल और सहदेव ये माद्री के। तो 5 पुत्र थे राजा पांडु। क्या क्या मेरे भाई ठाकुर जी की कृपा आगे चलो ठीक है, आप कह दिया करो। मेरे भाई बहन पांच पुत्र पांडु और 100 पुत्र धृतराष्ट्र गांधारी के द्वारा। पांडु थे 5 पांडव और कौरव थे 100। 5 पुत्र पांडव कहलाए और 100 पुत्र कौरव कहलाए। मेरे भाई बहन ज्यादा से और कम से मतलब नहीं है, शास्त्र की नीति है। अगर सपूत बेटा हुआ ना, होना चाहिए सपूत, तो हमको 100 की आवश्यकता नहीं है। अगर सपूत बेटा हो गया तो एक ही 100 के बराबर है, और अगर कपूत निकल गए ना तो 100 हो जाएंगे ना, जब भी किसी दीन के नहीं होना चाहिए सब।
चाहे एक ही हो। हाँ तो मेरे भाई पांडव केवल 5 लेकिन पांचों ही कितने बलिष्ठ और कितने बलवान थे। 5 समय आया धीरे धीरे युधिष्ठिर जी महाराज को चौपड़ खेलने का शौक था। युधिष्ठिर जी एक बार चौपड़ के खेल में फंसा करके और युधिष्ठिर जी महाराज को इन्होंने हरा दिया। चौपड़ सादा भी खेली जाती है लेकिन दाव लगा लगा करके खेले तो पांडवों के पास में जो भी था ना वो सब कुछ खेल में है। जुआ का खेल जिसे कहते हैं, देखिए उसे कहते हैं जुआ बाजी। अच्छा ये बताइए बाजी कितनी तरह की होती है? बाजी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है जुआ बाजी और दूसरी होती है दारू बाजी। करते हैं लोग कहते हैं ये तो दारू बाजी है। इससे क्या बात कर रहे हैं? जुआ खेलने वाले से लोग कहते हैं ये तो जुआरी है। इससे क्या बात कर रहे हैं? और एक होती है क्रियाबाजी। एक क्रियाबाजी ये 3 बाजी। युधिष्ठिर जी महाराज को दुर्योधन के जो मामा थे, कौन? शकुनी। शकुनी ने आकर के और महाराज शकुनी ने आकर के और इनको जाल में फंस दिया। ब्रजमंडल के बीच में कहा है कौन सी? बोले दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। आपने नया घर बनाया, नया मकान बनाया, अब उसमें जितनी अलमारी बनाओगे, जितने आले बनाओगे, दीवार से कमजोर हो और दीवार की शोभा भी घटेगी। तो दीवार की शोभा घटेगी, दीवार बिगाड़े और घर बिगाड़े सारा। और घर कौन बिगाड़ता है? साले साहब। अगर किसी को अपना घर खटखटा करना है ना तो 2-5-6 महीने के लिए अपने साले साहब को अपने घर में रख लो, सारी व्यवस्था कर जाएंगे, तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साले साहब ही कर देंगे सारी व्यवस्था। महाराज जो भी कुछ युधिष्ठिर जी के पास में था सब जुआ में दांव पर लगा दिया, सबको हराया। अंत में बाबा इसको माँ की बजाय लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, बाहर की साइड, बाहर की साइड लगाओ। मेरे भाई ठाकुर जी की कृपा माँ
जिसको भगवान कठोर दुख देते हैं, सबसे पहला काम ठाकुर जी करते हैं उसकी मति का, उसकी बुद्धि का हरण। तो लोग उसको कितना भी समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन किसी की बात उसकी समझ में नहीं आएगी। जो समझदार आदमी होते हैं ना, वो समझ जाएंगे कि इसका खोटा समय आ गया, क्योंकि किसी की मानेगा नहीं, किसी की सुनेगा। अहंकार में डूब जाएगा, अहंकार। अरे भैया, बड़े बड़े अहंकारियों का कुछ नहीं बनाना। तुम कितनी सी चीज हो, तुम कौन से खेत की मुनि हो? कहा ना, राम बढ़ाए सब बढ़े, बल करे बड़ो न कोई, और बल करे तोरा बड़ बड़ो, सो क्षण में दीनो तो। जिसकी पार्टी से कार्ड बना हुआ, अरे बेटा तो जिसके यहाँ चाची चला थी, पवन देव जिसके मेलों में बुआरा लगाते थे, ऐसे महाराज रावण कितना बड़ा अहंकार। लेकिन जब समय आया ना, तो वो भी चींटी की तरह और मरने लगे। तो जो रावण जैसे बड़े और प्रकांड विद्वान धुरंधर पर बैठे रावण, और भगवान श्री राम भी बोले, महाराज मैं हर तरह से आपसे श्रेष्ठ हूं, आप मेरे मुकाबले नहीं हो। जब अंतिम उपदेश दिया था ना रावण ने लखनलाल को, तो भगवान को भी बुलाया, बोले महाराज आप इतनी दूर काहे खड़े हो, आप भी आ जाओ। रघुनाथ जी भी आए, रघुनाथ जी दोनों भैया आकर के खड़े हो गए। बोले प्रभु एक निवेदन करूं? बोले हाँ। बोले आप मेरी बराबरी नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले देखिए मैं आपसे हर तरह से श्रेष्ठ हूं। बोले मुझसे श्रेष्ठ है? बोले हाँ। मुझसे कैसे श्रेष्ठ? ये बोले महाराज जैसे ले लो, आपका जन्म क्षत्रिय कुल में, मेरा जन्म ब्राह्मण कुल, हूँ आपसे श्रेष्ठ। बोले हाँ बिल्कुल। और आपका तो सिंहासन सोने का है, मेरी तो सारी लंका पूरी सोने की। आपका छोटा सा वंश है, कितने राजा हैं? आपके राज्य में कुल अभी तक 73 राजाओं ने राज्य किया। कितने राजा हैं? 73। लेकिन मेरे तो महाराज मेरे बड़े बूढ़े से लेकर के अब तक देखो 1 लाख तो मेरे बेटा ही बेटा है, और 1.25 लाख मेरे नाती। तुम्हारे परिवार से कितना बड़ा विशाल मेरा परिवार है। और फिर विद्वान महाराज 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, मेरी एक आवाज लगाने में सरस्वती हाथ जोड़ करके मेरी दृष्टि के सामने आकर खड़ी रहती है। मानते हो आप इस बात को? मानता हूं ना मैं आपसे सर्वश्रेष्ठ? बोले हाँ ब्राह्मण, हर तरह से मुझसे श्रेष्ठ। लेकिन महाराज आज आप खड़े हुए हैं और मैं मृत्यु की सैया पर। इसका कारण है। बोले क्या कारण है? बोले इसका कारण ये है, आज मेरी मृत्यु का कारण अगर कुछ है
तो वो प्रमुख कार्य एक है। बोले क्या कार्य है? बोले महाराज तुम्हारी जीत का कारण है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है, और मेरी हार का कारण है कि मेरे भाई ने और मेरे साथ में घात किया और तुम्हारे साथ में जम। अगर आज मेरा भाई मेरे साथ में होता तो राम जी आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप मुझे रणभूमि के बीच में परास्त कर। मैं आपसे हर तरह से रघुनाथ जी मान गए, लेकिन विचार किया कि मुझे जाना तो है, और रघुनाथ जी के हाथ से अगर मेरी मृत्यु हो रही है इससे सुंदर और क्या हो सकता है, इससे बढ़िया और क्या होगा। ये तो समय की बात है। राम जी सामने और राम जी के हाथ से मेरी मृत्यु हो रही है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, सब बोलिए राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी से 8 नंबर करो, अभी तो 4 भी नहीं बजे। सीधे बैठो तो श्रीमती मित्रा देवी आपके पास में नहीं आएगी। सीधे बैठो, अगर ऐसे बैठोगे ना तो फिर श्रीमती जी का प्रकोप आएगा। नहीं सुनी कहा जब आप तो खुल गई, लेकिन फिर से बंद हो गई। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। इतनी जोर से आवाज होनी चाहिए कि गांव के मोर बोलने लग जाए। और जिस दिन कथा के बीच में आपकी बस्ती के मोर अगर बोलने लग गए तो समझ लेना कि ठाकुर जी के कानों में तुम्हारी कथा की आवाज पहुंच गई। इसलिए ताकत लगा करके जोर से बोला करो। पूरी कथा में एक मोर जरूर बोलना चाहिए। ताकत लगा करके बोलिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज तो नहीं बोला, कल ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। ठाकुर जी की कृपा, भगवान की माया, अंत में दांव पर लगा दिया द्रौपदी जी को। द्रौपदी जी महारानी उस समय रजस्वला धर्म के लिए भोग रही। खुले हुए केस थे, दुशासन गए और पकड़ करके राज्यसभा में द्रौपदी जी ने बहुत मना किया, लेकिन वो दुष्ट नहीं माना। वो पापी नहीं माना और भरी सभा की जीत ले। सबके सब राजमान हो रहे। राजे महाराज सभा गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, विष्णु जी महाराज सामने सिंहासन पर धृतराष्ट्र राजा बैठे। द्रौपदी जी विलाप करने के लिए ले। हे पितामह, आपके वंश में ये क्या हो रहा है? या स्त्रियों की कोई वैल्यू नहीं। इस अवस्था के बीच में अरे मैं तो आपकी पौत्र वधू हूं, मुझे घसीट करके मेरे भवन से यहाँ लाया गया। ये अच्छी बात है। विष्णु जी महाराज ने नीचे मस्तक झुका लिया, अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया, कहने लगे बोले बेटी मुझे सब कुछ पता है और मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैंने इस पापी का नमक खाया। कहते हैं ना जैसा खाओ अन्न तो वैसा होगा मन।
और जिसका नमक खाया है ना उसकी तो बजाना पड़ेगा। बजाओ, उसकी तो बजानी ही पड़ेगी जिसका नमक खाया है। नतमस्तक गुरु द्रोणाचार्य के पास में गई, गुरुदेव आपने अपने शिष्य को यही ज्ञान दिया। कृपाचार्य के पास में गई, उनसे भी कहा, राजा धृतराष्ट्र से जाकर के कहा कि राजन आंखों से तो दिखाई नहीं देता मगर कानों से सुनते तो हो। अरे रोको अपने अत्याचारी पुत्रों को, अन्यथा तुम्हारा वंश एकदम से साफ होने वाला है। रोको इसके लिए, तुम पुत्र के मोह के बीच में आकर के अंधे हो। किसी किसी बाप की आदत होती है ना, कोई कोई पिता पुत्र मोह में इतना प्रवेश कर जाता है कि बेटा उल्टे पुल्टे कितने काम करे लेकिन बाप उससे मना नहीं करता। बाप मना नहीं करता, अगर मना नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? धीरे 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 वो बिगड़ता ही चला जाएगा, दलदल में धंसता हुआ चला जाएगा। पुत्र के मोह के बीच में आकर के और धृतराष्ट्र दुर्योधन से कुछ नहीं कहते। दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा प्रदान करी कि बड़ी सभा के बीच में द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो और इसके चीर का हरण कर दो। द्रौपदी महारानी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे माता, जिसका संसार के बीच में कोई नहीं होता उसके मेरे नारायण आप होते हैं। आप जल्दी से जल्दी आइए और जल्दी से जल्दी मेरी रक्षा करिए। सब जगह से मन को हटा दिया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगा करके और स्तुति गाने के लिए